Sustainable Development Goal 1 deals with no poverty, to remove the poverty, to eradicate the poverty, in poverty in all its forms from everywhere. गवर्नमेंट्स को, जो भी गवर्नमेंट्स हैं, उनको, हर गवर्नमेंट्स को ऐसे स्कीम्स लॉन्च करने चाहिए जिससे विलेजेस या सिटीज़ के जो भी पुअर लोग हैं उनकी जो पॉवर्टी है वो दूर हो सके। फॉर एग्जांपल, प्रीवियस गवर्नमेंट में, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में मनरेगा एक स्कीम लॉन्च हुआ था, मनरेगा, एंड इट वाज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दिस मनरेगा helped in eradicating, removing the poverty from the village people, because इस मनरेगा के तहत गांव के लोगों को 100 डेज की जॉब गारंटी प्रोवाइड की गई थी, जॉब गारंटी प्रोवाइड कराई गई थी मनरेगा स्कीम के तहत। तो इसी तरह के स्कीम्स जो है कि गवर्नमेंट को लॉन्च करने चाहिए जिससे लोगों की जो गरीबी है वो दूर हो सके। और कैसे गरीबी दूर कर सकते हैं? फॉर प्रोवाइडिंग द बेटर एजुकेशन, फॉर प्रोवाइडिंग स्किल्ड एजुकेशन, सो दैट वो आत्मनिर्भर बन सके, वो उनका कौशल विकास हो सके, से वो अपना खुद का रोजगार कहीं भी खोल सके, से उनकी पॉवर्टी दूर हो सकती है। So these are the some common ideas that how government can help in removing the poverty of its countrymen, and likewise पूरे नेशन इस पे काम कर रही है कि हम कैसे पॉवर्टी को दूर कर सकें। द गोल सेकेंड डील्स विद end hunger, achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture। हम भूखमरी को कैसे दूर कर सकते हैं, हम कैसे हंगर को इरेडिकेट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जरा सा पॉपुलेशन को, डेटा को जरा सा हम ध्यान देके, द करंट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज 7.7 बिलियन, एंड बाय 2030 दिस पॉपुलेशन डेटा विल रेज up to 8.6 billion, and by 2050 the population will reach up to 9.2 billion। तो 2050 तक इतने भारी पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए पूरे वर्ल्ड को 60% ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा, 50% ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा दैन प्रोड्यूस टुडे। आज के समय में, आज वर्तमान के समय में जितना हम फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे 60% ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड दिस 60% फूड प्रोडक्शन इज आल्सो अ वेरी बिग चैलेंज, बिकॉज डे बाय डे जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता जा रहा है, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो C3 क्रॉप्स हैं उनका जो प्रोडक्शन डिक्रीज होता जा रहा है, और तो और जो एग्रीकल्चरल लैंड श्रिंक होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, की वजह से इन फ्यूचर 60% फूड प्रोड्यूस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पूरे वर्ल्ड के सामने, पूरे वर्ल्ड के नेशन के सामने। तो एंड हंगर गोल सेकेंड जो डील कर रहा है कि हमको भूखमरी को ख़त्म करनी है, और तो और हमको सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हमको अपनाना है, और हमको न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। गोल थर्ड, it deals with the good health and well-being. It ensures healthy lives and promote well-being for all at all the ages। सभी उम्र के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए जो है कि गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है कि उपलब्ध कराने का जो टारगेट है वो
गोल 3 बताता है। गोल 4 is quality education. It ensure inclusive and quality education and promote lifelong learning opportunity for all. Likewise, goal 5th deals with the gender equality. Gender equality. How can we establish gender equality? Goal 5th deals with achieve gender equality and empower all women and girls. Without providing quality education, we cannot imagine about the gender equality. We need to empower all the women and girls of our country. Then only we can think about the gender equality. Goal 6 is about clean water and sanitation. Clean water and sanitation. It ensures availability and sustainable management of water and sanitation for all. Clean water and sanitation. This is the target to provide by 2030 2030 तक पूरे वर्ल्ड के लोगों को क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में क्लीन एटलीस्ट क्लीन वाटर हमको उनको प्रोवाइड कराना है। इसके लिए हमारे कंट्री में जो हमारी गवर्नमेंट है जल जीवन मिशन लॉन्च की है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन। इस मिशन के तहत, जल जीवन मिशन के तहत ईच एंड एवरी हाउस होल्ड को क्लीन टैप वाटर देने का स्कीम जो है कि लॉन्च किया गया है, कि लोगों को क्लीन वाटर प्रोवाइड कराया जा सके। तो दिस जल जीवन मिशन वाज लॉन्च्ड टू अचीव द गोल 6। गोल 7 डील्स विद द अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड clean energy. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and clean energy for all. All kinds of pollution, whatever the pollution is creating because of using the carbon containing fuel, the fossil fuel in transportation, which is creating the greenhouse effect, leads to ultimately global warming and finally climate change. So it becomes very urgent to provide affordable and clean energy to combat climate change like crisis. Goal 8 deals with the decent work and economic growth. Decent work and economic growth. It deals with to promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. Goal number 9 deals with industry, innovation and infrastructure. Infrastructure. Build resilient infrastructure. ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करें जो रेजिलियंट हो, जो सेफ्टी प्रोवाइड करा सके, जो इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर सके एंड फोस्टर इनोवेशन की बात कर सके। तो गोल नंबर 9 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज टारगेटेड टू अचीव these aims by 2030. Goal number 10, the Sustainable Development Goals 10 is about reduced inequalities. Whatever the inequalities existing about the countries, among the countries, between the countries of the nation, that inequalities must be reduced by 2030. That inequalities must be reduced by the 2030, because you may be knowing very well that in the world there are some developed countries, there are some developed countries, there are some developing country, developing country, developing country. There are some underdeveloped countries, developed countries, underdeveloped countries. So there is a huge inequalities among the country of the world.
such kind of inequalities should be tried to eradicate to remove by 2030 2030 तक इस तरह की इनइक्वलिटीज को दूर करना है, ऐसा गोल 10 का टारगेट बनाया गया है। गोल 11 डील्स विद सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable। जो भी सिटीज हैं, कम्युनिटीज हैं, उनको इस तरह बनाया जाए कि नेचुरल हजार्ड्स को बियर करने की कैपेसिटी उनमें हो। अगर अर्थक्वेक आ जाए तो ज़्यादा हार्म ना हो, ज़्यादा नुकसान ना हो, सेफ्टी रहे, और जो हाउस है, जो भी सिटीज हैं, वो सस्टेनेबल है, वो ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन उनमें ना हो। तो इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ से सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ को डेवलप करने हैं, ताकि उसमें इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा ना हो, टाइम भी ज़्यादा ना लगे, मैन पावर भी ज़्यादा ना लगे, मटेरियल ही ज़्यादा ना लगे। इस तरह के हमको सिटीज़ और ह्यूमन सेटलमेंट्स को डेवलप करना है बाई 2030, क्योंकि इस तरह के एक्टिविटी करने से हम एनर्जी भी बचाएंगे, एनर्जी कंजप्शन हो रहा है वो हमारा बचेगा। गोल 12 डील्स विद द रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इट इंश्योर्स सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स, सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स। कितना नीड हो, here is a word need, all the countrymen, all the citizens of the nation, all the peoples of the world should focus on their need। उनको अपनी नीड पे फोकस करना चाहिए। दैट इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन, हम उतना ही रिसोर्सेज को यूज करें, कंज्यूम करें जितनी हमको ज़रूरत हो, जितनी इंडस्ट्री को ज़रूरत हो, जितनी किसी नेशन को ज़रूरत हो, और जितना वर्ल्ड को ज़रूरत हो उतना ही हम रिसोर्स को कंज्यूम करें, और उसी तरह तो उतना ही हम रिसोर्स को कंज्यूम करके प्रोडक्शन ही करें। तो दिस इज सस्टेनेबल प्रोडक्शन। गोल 13 deals with the climate action, take urgent action to combat climate change and its impact। क्लाइमेट चेंज और इसके जो इम्पैक्ट हो रहे हैं उससे रिलेटेड हमको अर्जेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है। हमको कार्बन एमिशन को हमको कट करना है, हमको कार्बन को कट करना है, कार्बन को हमें जो है कि कार्बन एमिशन को स्टेबलाइज करना है, हमें कार्बन वाले फ्यूल को अवॉइड करना है, हमको ग्रीन एनर्जी की तरफ मुड़ना है, हमको जो ग्रीन हाउस इफेक्ट या क्लाइमेट चेंज को जो एक्सेलरेट कर रही हैं, जो गैसेस जो जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमको उन्हें फिक्स करना है। तो बाई 2030 क्लाइमेट एक्शंस का जो टारगेट है ये यहाँ पे सेट किया गया है, ताकि हम क्लाइमेट चेंज और इससे होने वाले जो डिजास्टर्स जो इम्पैक्ट है उससे पूरे वर्ल्ड को, पूरे लाइफ को, बायोडाइवर्सिटी को हम लोग बचा सकें। गोल 14 deals with life below the water, it discuss with the conserve and sustainably use the ocean, seas, marine resources for sustainable development। सी में, ओशन में बहुत ही अनसस्टेनेबल तरीके से फिशिंग हो रही है, बहुत ह्यूज अमाउंट में फिशिंग हो रही है। तो ओशन के इकोसिस्टम के में और सी के इकोसिस्टम के लिए वो सस्टेनेबल फिशिंग नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए जो भी लाइफ बिलो द वाटर है उसका सस्टेनेबल तरीके से यूज होना चाहिए। ऐसा हम प्रैक्टिसेस को डेवलप करने हैं बाई 2030। लाइफ ऑन द लैंड, गोल 15 डील्स विद द लाइफ ऑन द, इट deals with the protection, restoration and promotion of the sustainable use of the terrestrial ecosystems
sustainably management of the forest, combat desertification and halt and reverse land degradation as well as halt biodiversity लॉस। जो भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, जो भी लैंड डिग्रेड हो रहा है ड्रॉट की कंडीशन से या अनइक्वल प्रेसिपिटेशन की वजह से या एक्सेस यूज ऑफ वाटर की वजह से जिस सैलिनाइजेशन हो रहा है, तो इन सब एक्टिविटीज़ को हमको रिमूव करना है, दूर करना है, जिससे लैंड डिग्रेड ना हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो, डिफॉरेस्टेशन न करे, जिससे फ्लड ना आए, जिससे बायोडाइवर्सिटी न लॉस हो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी हम सस्टेनेबल यूज कर सकें। तो ऐसे चीज़ों को गोल 15 में बताया गया है कि ये सारी चीज़ों करना है 2030 तक। गोल 16 डील्स विद द पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access for all, build effective, accountable and inclusive institutions at all the levels. Goal 17, last goal of the 2030, it deals with the partnerships for the goals to strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. These are the 17 sustainable development goals जिन्हें हमें 2030 तक अचीव करना है। So in the next part we will be discussing about the sustainable development goals and human health.